हेलो दोस्तों। आज हम लाइफ में जो हम डेली प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज से जूझ रहे हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे, उनके सोल्यूशन के रिलेटेड बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। आज हर कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा है। कोई किसी को फैमिली इशू है, किसी का रिलेशनशिप का इशू है, किसी का ऑफिस का इशू है, किसी का हेल्थ का इशू है, किसी को पैसे के रिलेटेड इशू है। तो किसी कोई गंदी आदतों से जूझ रहा है बट छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पा रहा। तो आज सब डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन पे बात करने से पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम क्यों है और ये प्रॉब्लम इतनी एस्केलेट क्यों हुई। तो प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम देखते हैं, सुनते हैं चीज़ों को, फिर देखते हैं कि और सीखते हैं, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं या अमल में लाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट धीरे धीरे करके हमें भी नहीं पता होता कि हम कब इस हैबिचुअल हो चुके होते हैं और ये समस्या इतनी बढ़ चुकी होती है। और रीज़न क्या है इसका बढ़ने का, कि हम राइट एक्शन लेते हैं बट राइट एक्शन लेते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो नहीं करते हैं। 2 दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन फिर वही, क्योंकि हम एक राइट डायरेक्शन में नहीं काम करते। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेरी प्लेजर के लिए काम करते हैं, इसलिए हमारा वो प्रॉपर वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पाती। ओके, सो सोल्यूशन पे बात करेंगे हम। क्या ये समस्या इतनी बड़ी है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते? क्या ये समस्या या प्रॉब्लम जो भी है आपको, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें, तो क्या ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं, क्या हमसे बड़ी हो गई हैं? क्योंकि हम तो भगवान का अंश हैं। हम में तो इतनी काबिलियत है कि हम तो किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं और किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लोगों ने माउंट एवरेस्ट तक अचीव किया है जिनके पैर तक नहीं थे। सो और आप रोज़ देखते होंगे ऐसे लोग जो आपसे कई मामलों में कमज़ोर हैं, वीकली, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिर फिज़िकली हो, बट वो आज भी इतने एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो हम भी उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और जो आप प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उन प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी झेल चुके होंगे और उनसे निकल के अपनी लाइफ में अब अच्छा कर रहे होंगे। तो आप उनसे भी सीख ले सकते हो। इन लाइफ में जो हम डेली टू डेली प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं, वो 90 to 95% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन है। 5% प्रॉब्लम्स मान सकते हैं कि वो किस्मत पे बोल लो या फिर जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो हम 90 या 95% जो चीज़ें हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं उन पर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे किसी बंदे ने डिसाइड किया कि उसको सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी उठने के कितने फ़ायदे होते हैं वो शायद आपको पता होगा, सबको पता होगा। लाइक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम फिजिकली फिट हो सकते हैं, हम घर वालों को अगर घर वालों के साथ रह रहे हैं तो उनके काम में हाथ बटा सकते हैं। हम अपने अगर आप स्टूडेंट हो तो एक्सरसाइज, अपने फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आप जल्दी उठ के अपना काम, पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तब भी जल्दी उठने के कई फ़ायदे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे कि एक लड़का है सपोज़, तो वो सोचता है कि अगर उसे उठना है जल्दी 5 बजे, बट वो रोज़ उठता है, देखता है रोज़ वो 7 बजे तक उठ रहा है, तो उस अंदर गिल्ट पैदा हो रहा है। रोज़ नहीं उठना चाहता है बट उठ नहीं पाता, वो अलार्म लगाता है 1 दिन 2 दिन, बट तीसरे दिन फिर उसका वही हाल हो जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन यही है कि हम लिखते नहीं, हम एक डायरी क्रिएट नहीं करते। हमें एक डायरी क्रिएट करनी है जिसमें हम लिखना स्टार्ट करना है। फर्स्ट जब हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तब पेन कॉपी लो, डायरी लो, जो भी है, लिखो। तुम यकीन नहीं मानोगे, 2-3 पेज तुम ऐसे ही लिख दोगे, बिना सोचे कि हाँ क्या लिखना है। तुम लिखो जो मन में आ रहा है, क्योंकि जब लिखोगे तो मन शांत होगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लिखते नहीं है। हम सोचते हैं कि लिखेंगे हम। आपने देखा होगा, हम स्कूल में भी यही बोलते थे कि आप लिखो, जितना लिखो, लिख के याद करोगे उतना जल्दी याद होगा, उतना ज़्यादा याद होगा। तो एक वाकई आजमाया हुआ बात है, और मैंने भी ये चीज़ अब लाइफ में आजमाई है और मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और इन फ्यूचर आई एक्सपेक्ट कि मिलेंगे, और पास्ट में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक लड़के ने उठना है, उसको
उसने एम बना लिया कि उसने 5 बजे उठना है, ठीक है। और वो उठता 7 बजे है, तो वो क्या करेगा, 1 वीक के लिए वो अपनी डायरी में लिखेगा कि आज वो 6:55 पे उठेगा, 5 मिनट है, ठीक है। 1 वीक के लिए वो 5, 1 हफ्ते के लिए 5 मिनट का कम करना है सिर्फ। फिर 1 वीक के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो चेक करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा कि वाकई उसने फॉलो किया। अगर फॉलो नहीं किया होगा वो टाइम टेबल, तो वो शुरू से स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो फिर से 6:55 पे ही उठेगा। बट अगर उसने अच्छे से फॉलो किया, खुद को अप्रिशिएट करेगा, नीचे लाइन में लिखेगा कि ग्रेट जॉब, दैन उसके बाद वो नेक्स्ट वीक से वो 5 मिनट और घटा देगा। ऐसा करते करते उसे 2-3 महीने लगेंगे। बट बोरिंग तो है, मानता हूँ बोरिंग है, बट ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें एक सीख दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार हैबिट बन गई तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी वही हैबिट बन जाएगी और तुम्हें कुछ और चीज़ फॉलो करने की, किसी और किसी सलाह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप एक और काम कर सकते हो, आप डायरी में एक तरफ प्रॉब्लम, एक तरफ सोल्यूशन और थर्ड कॉलम बनाओगे, जिसमें आप लिखोगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से दोस्त, क्या बुक्स, या फिर कोई मेंटोर, या फिर कोई आपका रिश्तेदार, या जो भी है सोशल मीडिया कितनी हेल्प कर सकता है, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम को लिखोगे और सामने सोल्यूशन लिखोगे, और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें उसमें हेल्प कर सकती हैं आपको उसको इम्प्रूव करने में, ठीक है। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को देखोगे, लिखोगे, सोचोगे कि यह प्रॉब्लम, क्या इसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन हाँ है तो हंसो और उस पर काम करो, ठीक है। अगर जवाब ना है तो कुछ फाइंड आउट करो कि कौन कौन से लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई मोटिवेशन स्पीकर हो गया, कोई आपका टीचर हो गया, कोई दोस्त हो गया जिसने इस प्रॉब्लम से ऑलरेडी गो थ्रू किया है। क्योंकि शेयर करने से भी वो चीज़, मन में जो थकान सी होती है, मन में जो दुख, एक चिंता, डिप्रेशन टाइप का बन जाता है, वो उससे दूर हो जाता है शेयर करने से, और अच्छे दोस्तों को शेयर करने से। हर किसी से भी शेयर नहीं करना, बट जो हैं, आपको लगता है कि बाकी आपके अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कोई अच्छा दोस्त नहीं है, तो आप भगवान के आगे बैठो, उनसे शेयर करो और खुद पे काम करो, खुद से शेयर करो, खुद का पेपर पेन लो, डायरी बनाओ, डायरी को अपना दोस्त मान लो, ठीक है। यकीन नहीं मानोगे, कुछ टाइम के बाद आप जो ये चिंता परेशानी इतनी कम लगेगी कि मैं ऐसे ही फालतू में चिंता करता रहा और अपना टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा मैं अपने पर वर्क करता तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो इतना भी काफ़ी कुछ बिगड़ा नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो बंदे नौकरी पेशा कर वाले हैं, जो ऑफिस से परेशान है, वो कैसे इन चीज़ों से डील करें। क्योंकि रोज़ वही मैनेजर के साथ डील करना और वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है कभी कभी ऑफिस में। प्राइवेट सेक्टर में तो और बुरा हाल है। तो आप उसके लिए फ़िटनेस पे ध्यान दो। जितना फिज़िकली फ़िट होगे उतना आप ज़्यादा काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि काम तो वैसे रहेगा, आप नहीं तो कोई और आ जाएगा आपकी जगह, रिप्लेसेबल आप हो, ये आप मानो। तो आपको स्किल एक्वायर करने ही पड़ेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और फिटनेस का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको फिटनेस तो पूरी ज़िंदगी के लिए है। फिट रहोगे तो हर किसी काम इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं आज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको फिर भी लगता है कि कोई आपकी ऐसी समस्या जो आप नहीं शेयर कर पा रहे किसी से, आप डायरी नहीं लिख पा रहे, कुछ भी है, या आपका दोस्त नहीं है कोई अच्छा जिससे आप शेयर कर पाए, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा अपना नंबर व्हाट्सएप का। आप मेरे को एनी टाइम मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा अपने एंड से जितना ज़्यादा हो सके आपकी हेल्प करने का। चलो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।